बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की जमावड़े के ठीक 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा। इसका उदाहरण आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बयान और कांग्रेस की ओर से दिए गए जवाब है, जिसमें आप प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो आपको बड़ा दिल भी दिखाना होगा। इसके जवाब में कांग्रेस की ओर से अजय माकन ने तीखा हमला करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए विपक्षी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में आप और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा था। आम आदमी पार्टी दिल्ली में नौकरशाही पर केंद्र के अध्यादेश के मामले पर कांग्रेस का साथ नहीं मिलने से नाराज है। आप प्रवक्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने राहुल गांधी के एक बयान को लेकर तंज कसते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो आपको बड़ा दिल भी दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने अक्सर देखा है कि राहुल गांधी प्यार और मोहब्बत अपनी बातों में लाते हैं और कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है और कांग्रेस मोहब्बत फैलाती है, तो मोहब्बत की दुकान में वो मोहब्बत किस किस के लिए है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये तो दुकानदार नहीं तय करेगा, जो ग्राहक आएगा वो मोहब्बत खरीद सकता है। उन्होंने आगे कहा कि तो जो कहा है उसको करके भी दिखाइए। कांग्रेस ने आपकी ऐसे प्रतिक्रिया को लेकर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ आप कांग्रेस से समर्थन मांग रही है तो दूसरी तरफ वे पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा करके क्या चाहते हैं? क्या वे हमारा समर्थन लेना चाहते हैं या कांग्रेस से दूरी बनाना चाहते हैं? बात बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो बीजेपी और उनके पार्टी का एकमात्र मकसद विपक्ष की एकता को तोड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों चारों ओर से घिरे हुए हैं। सिसोदिया पहले ही शराब घोटाले में जेल में हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल पर भी आफत आने वाली है। अब केजरीवाल और सिसोदिया के फंसने पर उनके पुराने साथी रहे कुमार विश्वास ने बड़ी बात कही है। हाल ही में जब एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में उनके सामने सीएम केजरीवाल का जिक्र किया गया तो उन्होंने बखूबी उसका जवाब दिया। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ उनकी दोस्ती और उनके बीच आई दूरी पर आज तक बात होती है। वहीं इसको लेकर कुमार विश्वास ने कहा कि अभी तो मैंने 0.001% ही बोला है, लेकिन मैं सबूत होते हुए भी बहुत सारी बातें इसलिए भी नहीं बोलता हूं क्योंकि इससे किसी राजनीतिक दल का फायदा तो हो जाएगा, लेकिन जनमानस की चेतना का बहुत नुकसान हो जाएगा। वहीं कुमार विश्वास ने बचपन के मित्र मनीष सिसोदिया के जेल में होने और उनके परिवार से संपर्क के सवाल पर कहा कि जिन्हें इश्क हुआ है वो जानते हैं कि जब पहला और सच्चा इश्क फेल होता है तो वो आदमी बहुत दिन तक रोता है, बहुत दिन तक उसे उस दिन की याद आती रहती है और वो खरोच उसके चेहरे से कभी नहीं हटती। मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा होती है। पहली क्लास से लेकर शादियां होने तक, बच्चे होने तक, एक दूसरे के बच्चों को अपने साथ रखने तक हम साथ थे। उसके बाद ये दिन देखना और सुनना मेरे लिए कष्टदायी है और मुझे लगता है कि यह स्थायी कष्ट है। इसका निवारण ईश्वर कैसे करवाएगा मुझे नहीं पता। बता दें कि कुमार विश्वास जब से आम आदमी पार्टी से अलग हुए हैं वो केजरीवाल और सिसोदिया की पोल पट्टी खोलते रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर उनके सबूत वाले बयान पर हंगामा मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर चुनाव जीतते हैं और उसके बाद वादा खिलाफी पर उतर आते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में मुफ्त की बिजली का ढिंढोरा पूरे देश में पीटा, अलग अलग राज्यों में चुनावी मुद्दा बना दिया, लेकिन अब उसी दिल्ली से मुफ्त की बिजली गायब होने जा रही। ऊर्जा नियामक ने बिजली वितरण कंपनियों को राष्ट्रीय राजधानी में बिजली दरें बढ़ाने की अनुमति दे दी है।
अब 200 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपयोगकर्ताओं को अधिक बिल चुकाना होगा, लेकिन प्रति माह 200 यूनिट से कम खपत करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए टैरिफ वही रहेगा। सोमवार को दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है, उन पर टैरिफ में ताजा बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अन्य उपभोक्ताओं को लगभग 8% अधिक भार देना होगा। BSES यमुना पावर लिमिटेड को मौजूदा दरों के अलावा 9.42%, BSES राजधानी पावर लिमिटेड को 6.39% और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को 2% अधिक शुल्क लेने की अनुमति दी है। ये कंपनियों द्वारा बिजली दरों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर याचिका दायर करने के बाद आया है। आतिशी ने कोयले की बढ़ी कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कुप्रबंध और कोयला ब्लॉकों की बढ़ोतरी दरों के कारण ही दिल्ली में बिजली दरें बढ़ रही हैं। भारत में कोयला खदानों की कोई कमी नहीं है, फिर कोयले की कीमत क्यों बढ़ रही है? बिजली उत्पादक कंपनी ऊंची दरों पर कोयला खरीदने को क्यों मजबूर है? उधर बिजली के दरों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने ट्वीट किया कि केजरीवाल सरकार मुफ्त की बिजली के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। दिल्ली सरकार ने पावर परचेज एग्रीमेंट को 22% से बढ़ाकर 29% कर दिया। वहीं बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी ने कहा कि केजरीवाल ने वादा किया था कि 2016 से वे 22 मेगावाट बिजली बनाएंगे। वो जवाब दे उस वादे का क्या हुआ? गौरतलब है कि अब दिल्ली से धीरे धीरे फ्री वाला स्कीम केजरीवाल खत्म करना चाहते हैं, इसलिए पहले बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं, उसके बाद स्कीम को ही खत्म कर देंगे। यही केजरीवाल की राजनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग चरम पर है। इस बीच केजरीवाल कांग्रेस के चरणों में लेटने को तैयार हैं। केजरीवाल कांग्रेस से दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की भीख मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने 2 टूक कह दिया कि इस तरह के मुद्दों पर शर्त नहीं रखी जाती। दरअसल कांग्रेस इस खेल को लास्ट बॉल तक ले जाने का मन बना चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बयान से इसे समझा जा सकता है। खरगे साफ कह चुके हैं कि ये संसद के भीतर का मुद्दा है, अभी संसद का सत्र शुरू नहीं हुआ। खरगे ने साफ कहा था कि संसद सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक में एजेंडा तय होता है, उस समय चीजों को देखा जाएगा। राहुल गांधी भी इस तरह के मामलों में एक प्रक्रिया का हवाला दे चुके हैं। ऐसे में राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि जिस तरह दोनों दलों के बीच बयानबाजी दिख रही है, उससे चीजें आसान होती नजर नहीं आ रही। ऐसे में अगर दोनों दलों में सुलह नहीं होती है तो विपक्षी एकता की एक म्यान में 2 तलवार वाली स्थिति बन जाएगी। विपक्षी दलों की पटना में हुई बैठक में भी ये मुद्दा जोरों शोर से उठा था। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस इस मुद्दे पर समर्थन की घोषणा करे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने वहां इस मुद्दे पर बिल्कुल किनारा कर लिया। इसके बाद केजरीवाल बैठक छोड़कर भाग निकले। इस बीच कांग्रेस नेता अजय माकन अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमला कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता माकन का कहना है कि अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन मिला हुआ है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माकन ने ये दावा किया कि केजरीवाल जेल जाने से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।